हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, इसके सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 10वीं गणित के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सवाल। आज हम यहाँ पे प्रश्नावली 3.5 का दूसरे प्रश्न का दूसरा सवाल पढ़ने वाले हैं। सवाल है के किस मान के लिए, मतलब के का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है कि कंडीशन क्या होती है, ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी और यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं उनकी। ये यहाँ पे दो रेखिक समीकरण लिखी हुई है। ये रेखिक समीकरण के मैंने सामान्य रूप लिखे हैं यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। या फिर समीकरण में ये जो c1 और c2 है ये चाहे तो हम बराबर के पीछे भी लिख सकते हैं। बराबर के पीछे लिखने पे भी हम इन्हें प्लस का लिख सकते हैं। a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अगर कोई दो रेखिक समीकरण दी हो तो उनके अद्वितीय हल के लिए कंडीशन ये होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। कोई हल नहीं होगा के लिए कंडीशन ये होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। और अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन ये होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अभी हमारा सवाल यहाँ पे कोई हल नहीं के लिए है, तो हमें ये सेकंड नंबर वाली कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, ये जो दो रेखिक समीकरण यहाँ पे दी है इन्हें हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखते हैं हम दी गई समीकरण। दी गई समीकरण क्या क्या है, एक तो है 3x प्लस वाई बराबर 1, इसे हम बना देंगे समीकरण 1। और दूसरी है 2k-1 इंटू एक्स प्लस k-1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1, ये समीकरण 2 बना दी। ये तो दी गई समीकरण थी। अब इन दोनों समीकरण की तुलना हम उन सामान्य समीकरण से कर लेंगे जो हमने यहाँ पे लिखी थी। ये दो सामान्य समीकरण जो लिखी थी इनसे तुलना करेंगे हम। तो अब अगर हम यहाँ सवाल को देखें तो इसमें ये अचर संख्या बराबर के पीछे लिखी हुई है 1 और ये 2k प्लस 1। तो हम ये c1 और c2 को भी बराबर के पीछे ही लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर। तो अब अगर हम यहाँ पे तुलना करते हैं तो a1 की जगह हमें क्या नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, तो हम लिख देंगे a1 बराबर 3। फिर b1 की जगह पे है यहाँ पे y के साथ गुणे में कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, तो b1 की जगह पे हम लिखेंगे कितना, 1। और इस c1 की जगह भी हमें क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, 1, तो c1 बराबर भी 1। अब इसी प्रकार दूसरी समीकरण की तुलना इस दूसरी समीकरण से करनी है। तो a2 की जगह पे क्या है, 2k-1, a2 बराबर 2k-1। इसी प्रकार b2 की जगह पे क्या है, b2 की जगह पे है k-1 और c2 की जगह पे क्या है, इस c2 की जगह पे है 2k प्लस 1। तो ये हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान लिख लिए। अब हम यहाँ पे इन a1 और a2 को आपस में एक दूसरे के बटे में लिख लेते हैं। a1 के बटे में लिखा हमने a2। जब a1 के बटे में a2 लिखेंगे तो इनके मान भी आपस में बटे में लिखा जाएंगे, मतलब 3 के बटे में आ जाएगा ये 2k-1।
इसी प्रकार से अगर b1 के बटे में हम b2 लिखें तो 1 के बटे में आ जाएगा k-1, और c1 के बटे में अगर c2 लिखें हम तो 1 के बटे में आ जाएगा 2k+1। अब यहां पे जो सवाल में हमें दिया था कि युग्म का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है वाली कंडीशन अब हम यहां पे लगा लेते हैं। तो यहां लिखते हैं हम कोई हल नहीं होगा यदि, अब कोई हल नहीं की कंडीशन हमने क्या देखी थी, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ये थी कोई हल नहीं की कंडीशन। अब इसमें अगर हम मान रखें तो a1 बटे a2 का मान तो हमारे पास कितना है, ये 3/2k-1, 3/2k-1, फिर बराबर b1 बटे b2 का मान क्या है, 1/k-1, और फिर बराबर नहीं है c1 बटे c2 का मान क्या है, ये 1/2k+1। इन मानों को हमने लिख लिया। अब यहां पे शुरू के दो पद लेंगे हम सिर्फ, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ये तीसरा पद बराबर नहीं है इसलिए इसे हम नहीं लेते हैं। ये शुरू के दो पदों को अगर हम ले तो 3/2k-1 के बराबर में लिख देंगे 1/k-1 को। तो ये शुरू के दो पद लिए हैं, बाद के दो पद हमें लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। k का मान हमारा इनसे ही निकल जाएगा। अब इनको अगर आगे हल करें क्रॉस गुणा करके तो इसका गुणा हम 3 में कर देंगे, 3 गुणित k-1, और इसका गुणा हम 1 में करेंगे तो 1 में करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2k-1 ही रहेगा ये। अब 3 का गुणा अगर अंदर करें दोनों संख्याओं में तो ये हो गया 3k-3 और बराबर में ये 2k-1 ऐसे लिखा। अब k वाली संख्याओं को एक तरफ कर देंगे और बिना k वाली को दूसरी तरफ, तो 3k तो आगे था ही सही, इस 2k को भी आगे ले जाएंगे तो प्लस की जगह ये माइनस का 2k हो गया, और बराबर के पीछे -1 तो था ही सही, ये -3 को पीछे लाएंगे तो ये माइनस की जगह प्लस का 3 हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 3k में से 2k घटाएं तो 1k बचेगा, और बराबर में यहाँ पे भी हमें एक माइनस की एक प्लस की तो घटाना ही है। 3 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 2, ये 2 बचेगा प्लस का क्योंकि इसमें बड़ी संख्या प्लस की है। तो k बराबर 2, ये हमारे पास k का मान आ गया। तो अब आखिरी में हम यहाँ पे उत्तर लिख देंगे, अतः k बराबर 2 के लिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। क्योंकि हमसे क्या पूछा था, k के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा, तो k बराबर 2 के लिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये आ गया हमारा यहाँ पे आंसर। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो पहले इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये बचा हुआ हिस्सा, और उसके बाद ये। तो अब अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।